दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने का स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। काठमांडू के टैक्सी व्यवसायी आ यातायात मजदूर द्वारा विरोध प्रदर्शन, सुरक्षा मापदंड अपना के सेवा संचालन करे देवला मांग। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस द्वारा पीसीआर परीक्षण के दायरा बढ़ाव के खातिर सरकार के ध्यानाकर्षण, क्वारंटाइन सुधार करला जोड़। गंडकी प्रदेश में थप 17 जने में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि, संक्रमित के संख्या 9 से 66 पुगल। कोरोना महामारी की जटिल अवस्था आवे के अभी बाकी रहल, WHO के चेतावनी। 6 महीना की अवधि में 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा संक्रमित। बांग्लादेश में तय भइल 13वां साफ चैंपियनशिप फुटबॉल की मिति 1 बरस बढ़ल। अब पूरा समाचार। रोजी रोटी छिनाइल कहत काठमाडौँ उपत्यका के टैक्सी व्यवसायी यातायात मजदूर सब विरोध प्रदर्शन कैले बाटे। लंबा समय टैक्सी संचालन बंद भइला से दैनिक घर चलाव में समस्या भइल कहत उ लोग सुरक्षा मापदंड अपना के सेवा संचालन करे देवे खातिर माग कैले बा। विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण पिछला चैत से नेपाल में जारी पूर्ण आंशिक लॉकडाउन के चलते सार्वजनिक सवारी संचालन में पूर्ण रूप में रोक लगावल गेल बा। निजी सवारी के जोर बिजोर प्रणाली अंतर्गत संचालन करे दिहला पर भी 3 महीना से बेसी समय से सार्वजनिक यातायात सेवा संचालन बंद बाटे। कोरोना महामारी रोकथाम आ नियंत्रण खातिर बेसी भीड़भाड़ होके ना देवेला सार्वजनिक सवारी संचालन में रोक लगावल सरकारी कहना बाटे। लेकिन लंबा समय के सेवा बंद के चलते दैनिक घर खर्चा चलावे के मुश्किल पड़ल कहत टैक्सी व्यवसायी आ मजदूर सब आंदोलन में उतरल बाड़न सन। मंगर के व्यवसायी आ मजदूर सब द्वारा यातायात व्यवस्था विभाग के कार्यालय के आगे प्रदर्शन कयल गेल बा। अखिल नेपाल यातायात मजदूर संघ, उपत्यका टैक्सी विशेष समिति आ उपत्यका टैक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाज आ यातायात क्षेत्र के मजदूर सबसे प्रदर्शन कयल गेल ह। 12 अरब बोझाको बावजुद हामीले के पाउने? अब हाम्रो बालबच्चा रुन थाल्यो, उता छ नि बुढीले छ नि के पकाउँ भन्नु थाल्यो। बैंकले तपाईको दिनमा 10 चोटि फोन गर्नु थालेपछि हामी यहाँ माम्रो छ नि केही छ नि बैंकलाई छ नि 6 महीनाको ब्याज 6 महीनाको हाम्रो जुन हामी यो लकडाउन भरिको हामी ब्याज दिन त सक्दैनौँ। कहाँबाट ल्याएर दिने? ए सरकार कि हामी भोकै छौँ कि हामीलाई खाना देऊ कि भनेदेखि हामीलाई गाडी चलाएर खाना के अरे काम गर्न देऊ। काम गर्न पनि नदिने अनि रात पनि नदिने अनि के हामी चाहिँ भोकले मर्ने हो? यो भोकले मर्ने भएर बाध्य भएर निस्किनु परेको कारण हामी यो भोकले मर्ने भएर निस्केको। व्यवसायी एवं मजदूर द्वारा सेवा अभी भी बंद करल जाए तो सरकार से अपना सबके रोजी रोटी के व्यवस्था करे पड़े के मांग कल गेल बा। रोजी रोटी के व्यवस्था करे ना सकला पर सुरक्षा मापदंड अपना के सेवा संचालन करे देवे पड़े के उ लोग के मांग बा। गरी खाने मजदूरहरूको कुरा सुनवाई भएन। आज हामी 100औं दिनसम्म के खायौं होला? बिहान काम गरेर बेलुका परिवार पाल्नुपर्ने मान्छेहरू हाम्रा परिवार भोकभोकै छन्, बच्चा बच्ची भोकभोकै छन्। डेढा भाडा हामीले तिर्न सकेका छैनौँ। डेढा भाडा मात्रै तिर्न सकेका छैनौँ। डेढा भाडा मात्रै तिर्नको कुरा छोडौँ, अझ बैंकले हरेक दिन तनाव दिएको छ। आत्महत्या गर्न पनि बाध्य भइसकेको अवस्था छ। देशभर करीब 6000 टैक्सी संचालन में रहल व्यवसायी सब बतौले बाटे लोग। कैमरा में शैलेंद्र गोविंद अमात्य के साथ रूपक कुलाल की रिपोर्ट। संसदीय समिति से निजामती सेवा ऐन पारित कैलासँगै नायब सुब्बा सब आंदोलन में उतरल बाटे। संसद के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बहुमत से पारित कैल ऐन में नायब सुब्बा के घेट ऐठे के काम भइल कहत नासु सब आंदोलन में उतरल हुए। विभिन्न मंत्रालय में कार्यरत नासु सब सिंहदरबार भीतर आंदोलन शुरू कैल हुए। अर्थ मंत्रालय में कार्यरत नायब सुब्बा हिमाल आचार्य ऐन में नायब सुब्बा सब से विभेद कैल बताउने। किसिमको निजामती सेवा ऐनको विधेयकले तपाईको विभेद गर्यो। चाहिँ भएको वृद्धि विकासलाई शुद्ध घटाएर चाहिँ ऐनको मसौदा विधान के अरे राज्य व्यवस्था समितिले पारित गर्यो, त्यसको विरुद्धमा हो। नायब सुब्बाको घाँटी अठाउने गरी निजामती सेवा ऐन 2049 ले दिएको वृद्धि विकासलाई सहित बढुवा 30% लाई शुद्ध घटाएर 20 गरायो। गृह मंत्रालय नासु लक्ष्मण गुरगाई वृत्ति विकास के गेट बंद करे वाला हिसाब से पारित भइल ऐन के
विरुद्ध में आंदोलन करे परेके बताउने। यो जुन राज्य व्यवस्था समितिले हाम्रो वृत्ति विकासमा चाहिँ घाँटी निमोट्ने गरी वृत्ति विकासलाई चाहिँ सबै ढोका बन्द गर्ने गरी जुन हिजो विधेयक कथित बहुमतले पास गरेको छ, इभन त्यसमा सामान्य प्रशासन मन्त्री पनि असहमत छु भनिसक्नु भएको छ। विपक्षी दलका सांसदहरू सबैजना असहमति लिखित असहमति व्यक्त गरिसक्नु भएको अवस्थामा पनि सीमित सांसदहरूले, राज्य व्यवस्था समितिका सीमित सांसदहरूले चाहिँ बहुमतको आधारमा घोषणा भयो भनेका भरमा हाम्रा घाँटी थिचेर हामीलाई वृत्ति विकासबाट अवसरबाट वञ्चित गर्ने जुन विधेयक पास गरेर संसदमा पठाउन खोजिरहनु भएको छ, त्यसमा गम्भीर आपत्ति, हाम्रो घोर अनि गम्भीर आपत्ति छ। तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरह के पदपूर्ति में 50% खुला, 30% बढ़ुआ आ 20% आंतरिक प्रतिस्पर्धा के व्यवस्था करे खातिर उ सबके मांग बाटे। नेपाली कांग्रेस क्वारंटाइन के मापदंड सुधार करत पीसीआर परीक्षण के दायरा व्यापक बनावे खातिर सरकार के ध्यानाकर्षण करौले बाटे। कांग्रेस से गठन कैल कोरोना बाद के उत्पन्न परिस्थिति के अनुगमन समिति के संयोजक तथा पार्टी के सहमहामंत्री प्रकाश शरण महत के नेतृत्व में गैल टोली स्वास्थ्य मंत्री भानुभक्त ढकाल से भेंट करके ध्यानाकर्षण करौलक हुए। टोली क्वारंटाइन मापदंड मुताबिक ना रहल पीसीआर परीक्षण बढ़े ना सकल लगायत के विषय में मंत्री के ध्यानाकर्षण करौले रहे। क्वारंटाइन केन्द्रहरू चाहिँ मापदण्ड अनुसार नचलेका कुराहरू, यो पीसीआर टेस्टिङले व्यापकता नपाएको कुराहरू, त्यस्तै गरेर अन्य स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित नागरिकहरूले चाहिँ सेवा जुन नपाएका कुराहरू मन्त्रीजीले हामीले हुनेसम्म कोसिस गर्दैछौँ, पारदर्शी हुने कोसिस गर्दैछौँ, सँगसँगै यो टेस्टिङ बढाउने पनि कोसिस गरिराखेका छौँ। महत के नेतृत्व में कांग्रेस केंद्रीय सदस्य सब एनपी साउद, मोहन बहादुर बस्नेत, चंद्र भंडारी, गगन थापा लगायत के नेता लोग स्वास्थ्य मंत्री के भेंट करके सरकार के ध्यानाकर्षण करौलखा। गण्डकी प्रदेश में कोरोना संक्रमित के संख्या 9 से 66 पुगल बाटे। प्रदेश क्षयरोग केन्द्र पोखरा आ पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा में कैल परीक्षण में पोखरा में 7 सहित तनहु, लमजुंगा, स्याङ्जा में करके 17 जने में आज कोरोना पुष्टि भइल हुए। तनहु के ब्यास नगरपालिका के 3 पुरुष आ 2 महिला, स्याङ्जा के पुतली बजार के 1 पुरुष, लमजुङ के बेसी शहर नगरपालिका, मध्य नेपाल गाउँपालिका, मर्स्याङ्दी गाउँपालिका के 1-1 महिला में कोरोना पुष्टि भइल बाटे। कास्की के मादी गाउँपालिका के 1 पुरुष, पोखरा महानगरपालिका के 6 पुरुष आ 1 महिला में कोरोना पुष्टि भइल प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय जनौले बाटे। गण्डकी प्रदेश में कोरोना के संक्रमण से ठीक होखे वाला के संख्या 2 से 14 पुगल बाटे त प्रदेश में अभी तकले कोरोना से 2 पुरुष के मृत्यु भइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। बाँके में संचालित 23 गो अवैध क्रसर उद्योग सब बंद होखे वाला बाटे। जिला प्रशासन कार्यालय बाँके अवैध रूप में संचालित क्रसर उद्योग सब में आपूर्ति होते आयल विद्युत कटौती कैले बाटे। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके द्वारा जिल्ला में रहल 27 को क्रशर उद्योग मध्ये 3 गो के अलावा सब केहू के विद्युत लाइन कटले बा। प्रदेश सरकार से लियावल गई नदीजन्य कार्यविधि ऐन मुताबिक संचालन में न रहल आ घरेलू कार्यालय में दर्ता नाभल क्रशर उद्योग सबके पहिलका चरण में विद्युत काटल घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय बाँके के उद्योग अधिकृत हुकुम वली बतौले बानी। पहिलो चरणमा यस्ता अवैध रूपमा चलिरहेका अथवा पछिल्लो मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका र ताबिकमा दर्ता भएर कोही चाहिँ विभागमा दर्ता भएका, कोही चाहिँ आयोजनाका नाममा चलिरहेका र कति चाहिँ घरेलुमै दर्ता भएर पनि पछिल्लो चरणमा नवीकरण नभएका यो विद्युत पहिलो चरणमा कटौती गर्ने र बाँकी कारबाहीहरू चाहिँ यसपछिका त्यही अनुगमन तथा व्यवस्थापन समितिले गरे अनुसार हुने भनेर हामी चाहिँ पहिलो चरणमा लाइन काट्न आएको छ। क्रशर उद्योग में विद्युत कटौती करे जात समय व्यवसायी आ स्थानीय द्वारा अवरोध कैल गेल रहे। यसरी अब प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अवरोध आएको थिएन। अलिकति केही उहाँहरूले अलिकति प्रतिवाद गर्न खोज्नु भएको थियो, तर त्यस्तो असहज अवस्था थिएन। हाम्रो डकुमेन्ट छ भन्ने कुराहरू भएपछि हिजो हामी फर्केर गएका थियौँ। पछि उहाँहरूले आज आफ्नो डकुमेन्टहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। डकुमेन्टहरू हेर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ यो तत्काललाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने स्थिति देखियो। बाँके में हो रहल कानून विपरीत के हरेक काम के कानून के दायरा में लियावे खातिर जिला प्रशासन कार्यालय सक्रिय बाटे। बाँके में पिछला साल नदी के टेंडर ना कैला से करोड़ों राजस्व गुमल आ चोरी निकासी ना रुकल कारण कार्यवाही प्रक्रिया शुरू कैल गेल ह। दर्ता भए पनि धेरै वर्ष अगाडिदेखि मापदण्ड नपुगेर
नवीकरण हुन नसकेका त्यस्ता चाहिँ क्रसर उद्योगहरूलाई हामीले चाहिँ हिजोबाट विद्युत लाइन अवरुद्ध गरी त्यसलाई बन्द गरिदिएका छौँ। अब 25-30 करोड चाहिँ त्यो राजस्व आउँदै पनि ठेक्का गरिएन, तर अब चोरी निकासी त भइरहेको थियो। बाँके में 4 गो क्रशर उद्योग लाइसेंस बिना ही संचालन में रहल जिल्ला समन्वय समिति जानकारी दिले बा। 4वटाले त आफ्नो लाइसेन्सै नबनाई क्रेसर उद्योग चालू भएका हामीले भेटायौँ र बाँकी 20वटाले आफ्नो मापदण्ड नपुर्याएर र वर्षौंदेखि उनको रिन्युअल पनि नभएको पाइयो। अवैध क्रशर उद्योग कार्यवाही के दायरा में न अइला से उ लोग से प्रयोग होती आयल मशीन आ उत्खनन कैल गेल सामग्री जफत करे के जिला अनुगमन तथा व्यवस्थापन समिति निर्णय कैले बा। बाँके से रविन्द्र सिंह ठकुरी के रिपोर्ट। बरसात के समय शुरू भइलासँगै महोत्तरी के कुछ स्थानीय तह में अभिन पानी निकासा आ व्यवस्थापन होके ना सकला से सर्वसाधारण सबके समस्या हो रहल बा। विकास के नाम में सड़क निर्माण आ अव्यवस्थित नाली के कारण वर्षनी डुबान होते आइल बाटे। महोत्तरी के कई स्थानीय तह द्वारा असार अंतिम में सड़क निर्माण के काम के तीव्रता दिहल गेल बा। 10 महीना तक अल्पत्रे पड़ल सड़क सब आर्थिक बरिस के अंत में मापदंड के विपरीत निर्माण हो रहल बा। पानी पुरो महेन्द्रपुर पुरो पानीले भरेको छ। अहिले जस्तो बाढीको समय आइसकेको छ। बाढीमा त पुरै नभन्नु भने त्यति छातीभर पानी हामीहरूलाई समस्या भइरहेको छ। तर पनि यहाँको धेरै नेतागणहरू राजनीतिकरणहरू ठिकै पनि चासो रहेका छैनन्। तर तपाईँ गएर हेर्नुहोस्, यहाँको मेयर वार्ड अध्यक्षहरूको मिलोमतीमा लाखौं लाख भ्रष्टाचार भइरहेको छ। तर जनतालाई चाहिँ अहिले पनि राम्रो बाटो नाला छैन, पानी बग्ने कहाँ। जलेश्वरको हेर्नुहोस् तपाईँ अवस्था। बरखा के समय में आवश्यक नाली बंद होते गयला बाद थप समस्या भइल बा। जलेश्वर में पिछला साल करोड़ों रकम खर्चा करके नाला निर्माण कैला पर भी बरखा भइला पर पूरे सड़क जलमग्न होखेला। व्यवस्थापन में जते हमरा करे के छै त हम अपना हिसाब से सब सफाई करै छै। अभी के समय वर्षा या के समय वर्षा पानी लगे छै, ये फिर अपने आधा घंटा के बाद देखो तो पानी खत्म हो जाए छै। तो पहले व्यवस्थापन करे पड़ले नि यहाँ के व्यवस्थापन में तो हम तो पहले सबसे अभी तो वर्षा के समय के जो फोटो हो ऐसे पहले लेवे तो सब चीज नॉर्मल हो। बड़ी सी जगनी रोक पानी रहते एक बाद ठीक पानी निकले में टाइम लगे। ज्यादा अगर पानी पड़े तो पानी निकले में टाइम रहते नहीं। हामीले यो वाडाबाट चाहिँ यो योजनाहरू लगेको यहाँ हामीहरूको योजना पनि बन्यो। भगवानको के विचार थियो कि के गर्न आइसक्यो। नत्र यो पालि त धेरै ठाउँमा चाहिँ ढलान होस् चाहे नाला होस् चाहे समुदायिक भवन होस् त्यो सबैमा चाहिँ काम गर्ने हामीहरूको सोच पनि थियो। महोत्तरी के कई स्थानीय तह में अत्यंत आवश्यक काम में बाहर निकलत समय भी सर्वसाधारण के चलफिल करे में भी कठिनाई भइला पर भी जिला प्रशासन कार्यालय मौन बाटे। सबै यो विकास निर्माण अड्डाहरू जस्तो जनताको तटबन्ध, सिंचाई, तपाईको परिक्रमा सडक, हुलाकी सडक जुन बनिरहेछ उहाँलाई समयमै आफ्नो योजनाहरू सम्पन्न गर्न हामीले बेला बेला उहाँलाई कोर्डिनेसन गरेर भनिसकेका छौँ र उहाँले गर्छु पनि भन्नुभएको छ। केही कुरा हेर्दा चाहिँ लास्ट असारमा हतारमा काम गर्ने हाम्रो प्रवृत्तिमा चेन्ज आएको छैन। यो पहिला त यो चेन्ज हुनुपर्छ। त्यो सँगसँगै अहिले चाहिँ भएका काम र गतिशीलता गति दिनको लागि उहाँलाई मैले बेला बेला भन्ने गरिरहेको छु र उहाँले हामी गर्छौँ भन्नेमा हुनुहुन्छ। अभी बस्ती बीच के सड़क खेत जैसने पाके पाक बाटे, लेकिन व्यवस्थापन करे खातिर केहू के भी ध्यान नहीं के पहुँच सकल। महोत्तरी से नवीन प्रियदर्शी के रिपोर्ट। अषाढ़ महीना में सुनसरी के किसान सब खेती करे में कुछ लेट कैले बाटे। धरान उपमहानगरपालिका के धान जोन के रूप में घोषणा कैले वार्ड नंबर 6 स्थित पानबारी के किसान सब खेतीपाती करे खातिर अभे शुरू कैले बा। लॉकडाउन के कारण समय में बिया मल ना मिलला से रोपाई में कुछ लेट हो रहा बा। सुनसरी के धरान उपमहानगर पालिका द्वारा 6 नंबर वार्ड के कृषि क्षेत्र घोषणा कल गेल बा। धान उत्पादन बेसी होखे वाला कारण 6 नंबर वार्ड के पानबारी के धान के पकेट क्षेत्र बनावल गेल है। पिछला 3 साल से पानबारी में रोपनी महोत्सव भी होखेला, लेकिन ई साल कोरोना संक्रमण आ लॉकडाउन के चलते समय में ही मल बिया ना मिलल कारण रोपनी अबेर होखे के जनावल गेल बा। अबेर के लगावल मकई बाली समय में उठावे ना मिलल कारण धान खेती में ढिलाई भइल ह। यो पनि अब कृषिमा त्यति पाउनु सकिएन, मल पनि त्यस्तै भइरहेछ अहिले हैन। अनि दबाई पनि पाउन सकेको छैन अझसम्म। त्यो झारमर्ने दबाई नपाएकोले गर्दा अलि ढिलो भएको छ। यो वर्ष अलिकति यो मकैमा फौजे किराको कारण पनि अलिकति समस्या भयो। हुन्छ यो वर्ष अलिकति मान्छे लकडाउनको कारण फुर्सद भएकोले सबैले मकै लगाउनु भएको छ र त्यो मकै पाकि नसकेको कारणले पनि यतिखेर असार 15 मा ठ्याक्कै रोपाई सुरु नभइसकेको अवस्था देखिन्छ।
समय में ही रोपनी करे ना मिलल कारण किसान सब पिछला समय सलाह कीड़ा के प्रकोप के त्रास में बाड़न सन। भरखे रोपल धान के बिया में सलाह द्वारा नुकसानी कैल जाए की कहे वाला बात किसान के सता रहल बा। अब अहिले झन् सलाह भन्नेतिर अब नेपालमै भित्रिसकेको छ भने अब त्यसले आयो भने झन् ब्याडमा हामीलाई अब आक्रमण गर्यो भने त हामी अब खेत रोप्ने पनि मुस्किल पर्ला जस्तो भइरहेछ। ब्याडलाई चाहिँ कसरी हुन्छ जोगाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ हुँदो रहेछ। पानबारी में करीब 450 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में धान खेती होते आ रहल बा। सुनसरी के प्रमुख धान खेती होखे वाला धरान उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 6 में ई साल रोपनी अबेर भइला कारण धान उत्पादन में कमी आवे के आकलन कल गेल बा। सुनसरी से दिनेश गजमेर के रिपोर्ट। प्रदेश नंबर 5 में 34.8% रोपाई पूरा भइल बाटे। प्रदेश 5 कृषि विकास निर्देशनालय के मुताबिक तराई के जिला सब में करीब 50% रोपाई पूरा भइल बाटे त पहाड़ी जिला सब में 10 से 15% ही धान रोपाई भइल बाटे। ई बरस कोरोना महामारी के कारण दोसर पेशा व्यवसाय बंद भइला के कारण किसान सब खेतीपाती में लागला से रोपाई कुछ आगे शुरू भइल हुए। पहाड़ी जिला में ज्यादातर ठाउँ सब में वर्षा भइल समय रोपाई करे परे के भइला पर भी तराई में अषाढ़ के शुरुआत में ही रोपाई शुरू भइल रहे। बीतल बरस के तुलना में ई बरस जेठ के पहिलका हफ्ता से बरसात भइला बाद किसान सब धान के बिया राखे के या रोपाई करे के काम समय में शुरू कैल प्रदेश 5 कृषि विकास निर्देशनालय के निर्देशक यम नारायण देवकोटा जानकारी देहने। देवकोटा के मुताबिक प्रदेश 5 के कपिलवस्तु में सबसे बेसी 55% रोपाई पूरा भइल बाटे। वैसे ही रूपन्देही आ पाल्पा में 54%, बाँके में 52%, प्युठान में 47%, बर्दिया में 46%, नवलपरासी में 45% धान रोपाई पूरा भइल बा। अब आर्थिक समाचार। कुछ दिन एने डॉलर के भाव घटे लागल बाटे। कुछ दिन स्थिर रहल डॉलर आजू 10 पैसा से घटल बाटे। आजू 1 अमेरिकी डॉलर के खरीद दर 120 रुपया 64 पैसा, बिक्री दर 121 रुपया 24 पैसा बाटे। 3 दिन एने 1 अमेरिकी डॉलर के खरीद दर 120 रुपया 74 पैसा आ बिक्री दर 121 रुपया 34 पैसा रहे। पिछला समय कोरोना महामारी के बीच डॉलर उच्च भाव में ही कारोबार हो रहल बा। भारतीय रुपया कमजोर बनला पर भी भारू से स्थिर विनिमय दर के कारण नेपाली रुपया के डॉलर के तुलना में कमजोर बनल हुए। डॉलर के भाव उच्च भइला से आयात में आधारित अर्थतंत्र खातिर ही नुकसान होखी। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना वायरस महामारी के जटिल अवस्था आवे के अभी बाकी रहे के हो सके के कहत विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO चेतावनी देहले बाटे। महामारी शुरू भइल 6 महीना पुगला पर भी अभी भी खराब अवस्था आ सके के WHO के कहना बा। WHO के महानिर्देशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम सरकार सब नियंत्रण खातिर सही नीति अवलंबन न कैला पर कोरोना वायरस से अभी भी बहुते आदमी सब संक्रमित हो सके के बतौले बानी। वहाँ के अभी भी परीक्षण, ट्रेसिंग, आइसोलेशन आ क्वारंटीन ही महामारी नियंत्रण में लेवे के प्रमुख उपाय रहल बतौने। विश्वभर 6 महीना की अवधि में संक्रमित के संख्या 1,04,12,000 से ज्यादा पुगल बाटे त मृत्यु होखे वाला के संख्या 5,08,000 से ज्यादा पुगल बाटे। पड़ोसी देश भारत में 16,904 के मृत्यु भइल बाटे त 5,67,000 से ज्यादा संक्रमित भइल बा। अब खेलकूद समाचार। बांग्लादेश में तय भइल 13वां संस्करण के साफ चैंपियनशिप फुटबॉल के मिति 1 साल बढ़ाओल गइल बा। कोरोना वायरस के महामारी के कारण साफ चैंपियनशिप 1 वर्ष बढ़ाओल गइल हुए। दक्षिण एशियाली फुटबॉल महासंघ साफ के कालू बैठल बैठक साफ चैंपियनशिप 1 वर्ष बढ़ाव के निर्णय कैलक हुए। अब प्रतियोगिता सन 2021 में होखी। इससे पहले 13वां संस्करण के साफ चैंपियनशिप सितंबर में होखे के तय भइल रहे। बांग्लादेश के लगातार दोसर का बेर साफ आयोजना करे के जिम्मेवारी मिलल रहे। सन 2018 के 12वां साफ भी बांग्लादेश के ढाका में भइल रहे। उस संस्करण में भारत के 2-1 से हरावत मालदीव्स उपाधि जीतले रहे। नेपाल सेमीफाइनल तक ले पुगल रहे। ऐसे ही महिला पुरुष के साफ 15 वर्ष उम्र के कम चैंपियनशिप आ साफ 18 वर्ष उम्र के कम के वुमेन्स चैंपियनशिप सितंबर के बैठक से तय करे के निर्णय कैले बा।
अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। टैक्सी काठमाडौँ के टैक्सी व्यवसायी या यातायात मजदूर द्वारा विरोध प्रदर्शन, सुरक्षा मापदण्ड अपनावे के सेवा संचालन करे देवला माग। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस द्वारा पीसीआर परीक्षण के दायरा बढ़ाव के खातिर सरकार के ध्यानाकर्षण, क्वारेंटाइन सुधार करला जोड़। गण्डकी प्रदेश में थप 17 जने में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि, संक्रमित के संख्या 9 से 66 पुगल। कोरोना महामारी के जटिल अवस्था आवे के अभी भी बाकी रहल, WHO के चेतावनी, 6 महीना के अवधि में 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा के संक्रमित। आ बांग्लादेश में तय भइल 13वां साफ चैंपियनशिप फुटबॉल के मिति 1 बरस बढ़ल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।